ओम साई राम हेतल जी। आज सैटरडे है यहाँ तो एक सप्ताह हो गया आपसे कंसल्टेशन जो लिए थे उससे दिन का। लेकिन मैं यही बताना चाह रही हूँ, शायद थोड़ा देर भी हो गया, क्योंकि मैं मैसेज उतना नहीं टाइप कर सकती हूँ। मुझे मैसेजर में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। मैं सीधा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ आपको। मैं बस यही कहूँगी कि आप जो कंसल्टेशन आपसे जो हम लिए, ये इतना बहुत ही अच्छा, बहुत पीसफुल, मतलब हम सोचे भी नहीं थे। थोड़ा सा मतलब मन मेरा घबरा भी रहा था, कैसे करेंगे क्या करें, लेकिन आप इतना ईजी कर दिए। और एक सप्ताह से मैं और मेरे हस्बैंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम लोग इससे पहले कितना दुखी थे, कितना दुखी थे। मतलब लगता था कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान हम ही दोनों हैं। ऐसा हम लोग फ़ील कर रहे थे। बाबा का पूजा करते थे, सब कुछ करते थे। जो मैं यूट्यूब खंगालते रहती थी कि मतलब कहीं से हमको कुछ मिले, क्या करें हम? इससे परेशानी से निकलने के लिए क्या करें? जो कोई कुछ बताता था, वो भी करती थी मैं। लेकिन वो एक अंदर से जो एक आना चाहिए ना कि जो हम कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, वो चीज़ वो नहीं आ पा रहा था। और हमेशा मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप हमको रास्ता दिखाइए, आप तो इतने लोगों का मनोकामना पूर्ण करते हैं और मेरी क्यों नहीं आप सुनते हैं? शायद मेरे में ही कमी है, मेरे प्रार्थना में कमी है कि आप तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। आप आपसे क्या छुपा है? कुछ भी नहीं छुपा है। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, खुल के मुँह खोल के हम कहीं और कुछ बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ इस तरह का, ऐसे छोटा-मोटा प्रॉब्लम बाबा मेरा तुरंत सॉल्व करते थे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे जल गया था मेरे पैर पे, एक सब्जी का टुकड़ा आके गिर गया खाना बनाते समय, सब्जी बनाते समय इतना तेज जला था वो। वहाँ पे मैं पूजा करते समय लिटरली मैं रो ही रही थी कि इतना लहर रहा है, इतना जलन हो रहा है मेरे को। आइस पैक वगैरह भी लगाई थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। और मुझे काम पे भी जाना था, तो लग रहा था कैसे क्या करेंगे। और वहीं पे बैठे-बैठे मैं अगरबत्ती का वो जो बाबा के पास अगरबत्ती जलाते हैं, वो लेके पता नहीं क्या मन में आया, बाबा इसको प्लीज़ आराम कर दीजिए, पूरे 8 घंटा खड़ा होके काम करना है, कैसे करेंगे? और वो मेरा लगाए और बिलीव नहीं करेंगे, वो 10 मिनट भी नहीं लगा। कहाँ चला गया मेरा वो जलन, कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं हुआ है मेरे को। और आराम से मैं काम पे भी गई, काम करके आई। मतलब ये छोटा-छोटा एक्सपीरियंस बाबा मेरे मतलब लीला हमको इतना दिखाए, आपको हम बता नहीं सकते। बहुत जैसे कि कभी एक बार मेरे पेट में भी बहुत दर्द था। ऐसे ही 4 बजे सुबह में ऐसे ही नींद खुल गया पेट के दर्द से, और मैं मतलब लिटरली हम कड़ा रहे थे दर्द से। और मतलब घर में सब सोया हुआ है, लेकिन मैं उठा भी नहीं पा रही थी कि सबका नींद खराब हो जाएगा। और मैं यूएसए में रहती हूँ, तो यहाँ का थोड़ा-सा वो भी है कि इमरजेंसी में एट अ टाइम तुमको तुरंत इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर आपको पूरे ही 24 घंटा मॉनिटर करने के लिए रख ले। तो उस सब चीज़ से मैं बहुत घबरा रही थी। इसलिए मैं कुछ मतलब मैं घर में किसी को उठाई ही नहीं। जो मेरे पास था उस समय पेन किलर वगैरह वो मैं खा ली, लेकिन कोई आराम नहीं। घर के अंदर मैं टहलती रही पूरा, मतलब 1 घंटा लगभग। वो दवाई खाने के 1 घंटा के बाद तक भी नहीं मेरे को वो दर्द ठीक हुआ। और फिर साढ़े 4 या 5 बज गया होगा सुबह का। फिर लगा कि पता नहीं दर्द भी ऐसा था कि जानलेवा था। तो लगा जैसे कि चलो कोई नहीं, बाबा का जो मर्ज़ी होगा, होगा। नहा के हम पहले पूजा करते हैं। उसी हालत में मैं नहाई, उसी हालत में मैं आके पूजा करने बैठी। और एवरीडे मैं एक साई सचरित एक अध्याय करती हूँ, पाठ करती हूँ। अगरबत्ती जलाई, पूजा करना शुरू की। मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था पेट के दर्द के कारण, जो मैं पढ़ने बैठी। मेरे पूरे गले में जलन हो रहा था। पता नहीं उस समय भी यही चीज़ मैं की, अगरबत्ती का वो लेकर के अपने गले में जलाई। 2 से 3 मिनट में जैसे लगा गले का जलन मेरा ख़त्म हो गया। लगा कुछ आराम मिला, जो बहुत ज़्यादा जब होता है कुछ और उसमें आपको थोड़ा-सा आराम मिले तो वो तुरंत पता चलता है।
तो बोला अरे ये तो लग रहा है हमको आराम हो रहा है, कुछ तो अच्छा फ़ील कर रहे हैं। फिर वही अगरबत्ती का ये लेकर मैं पूरे पेट में लगाई और धीरे, 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 धीरे मेरे पेट का दर्द धीरे-धीरे एकदम ठीक हो गया और मैं पूरा साईं सचरित्र का उस दिन का पाठ की और उसके बाद उसी उदी को मैं जल में मेरे पास उस टाइम शिरडी वाला उदी भी नहीं था, बस यही अगरबत्ती वाला ही मैं यूज़ की और उस मतलब बाबा सब बोलते हैं कि बाबा के आगे जो भी जला वो उदी ही होता है। बस वही उदी मान करके मैं जल में मिला के पानी में मिला के 1 ग्लास और पी ली और बोली माँ बाप मैं सोने जा रही हूँ, अब मैं सोने चली गई। उसके बाद मतलब सो के उठी हूँ सुबह में मतलब लगभग 10 बजे मेरा नींद टूटा, वो भी मेरे हस्बैंड उठाए कि क्या बात है इतना देर तक सो घर में किसी को कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैं जब वो सो के उठी तब मैं पूरा बात बताई घर में और एकदम फ्रेश थी मैं, लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था मेरे को, कुछ भी नहीं। मतलब ये छोटा-छोटा लीला तो बाबा बहुत ही करते हैं और मानते हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है मेरा, माँ-बाप का तो एक ही चिंता होता है अपने बाल-बच्चा को लेकर के और लिटिल जब आपको पता चलता है, अचानक से ऐसा समय आता है कि मतलब आपका ही बच्चा गलत रास्ते पे चला गया और उस समय लगा जैसे कि मेरे पैर से मतलब क्या कहें ज़मीन खिसक गया हो जैसे मतलब एकदम जो कल्पना भी नहीं कभी किए थे, वो चीज़ हो गया मेरे साथ। और मैं हेल्पलेस एकदम फ़ील कर रही थी कि कुछ भी नहीं है अब मेरे हाथ में। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, जो था मेरे हाथ से चला गया। मैं बिल्कुल एकदम जैसे लगा जैसे कि पूरी फैमिली से कट गई क्योंकि मैं ऐसा बात था कि मैं अपने फैमिली में भी शेयर नहीं कर सकती थी, ना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकती थी। बस बाबा के आगे रोती थी। वो भी बाबा का बाबा को मैं मानती बहुत दिन से थी, लेकिन वो जो एक होता है ना डिवोशन एकदम से वो वाला, वो नहीं था। लेकिन बहुत मन तो बाबा का सीरियल देख कर के मैं देखते-देखते सो गई थी और बहुत उस दिन लगा बहुत दिन के बाद मुझे नींद आया था और मैं सोई अच्छे से। तब से मैं बाबा के शरण में आ गई और लगा जैसे कि यही मेरा उद्धार करने वाले हैं और कोई नहीं। बस बाबा के शरण में नतमस्तक हो जाओ और तो 3 साल से आज उस परेशानी से मैं जूझ रही हूँ और सब चीज़ तो पूरा बाबा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव मामला भी है। तो सही बात है बाबा मतलब वही करते हैं जो हम लोग के लिए अच्छा होता है। तो शायद बाबा धीरे-धीरे उस चीज़ को सही कर रहे हैं और माँ-बाप को होता है ना कि बस आज मेरा बच्चा ये हो जाए, तो वो वाला फीलिंग मेरे अंदर भी है। तो बाबा यही कहते हैं सबूरी रखो और मैं पूरी सबूरी से हूँ और बस बाबा से यही बोल रही थी बस बाबा आप रास्ता दिखाइए, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। मैं जो बोलता है मैं करती जा रही हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब कुछ सही हो रहा है। मैं धीरे-धीरे टूटती ही जा रही हूँ अब जा रही थी अभी तक में मैं। और बस लेकिन हाँ, बाबा के शरण में ही थी मैं इस बीच में शिरडी भी गई। बाबा से यही बोली, बाबा मैं इस परेशानी से निकलने का रास्ता सुझाइए हमको, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, रह रहे हैं यूएसए में लेकिन मतलब बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ का मलाल, कभी दुःख नहीं था हमको। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश थी, अपने दोनों बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। कोई बहुत ज़्यादा का हमारे पास ये भी नहीं था, ख्वाहिश भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ यही हुआ कि मैं हमेशा बाबा को यही बोली कि आखिर मेरे से कहाँ गलती हो गया? कुछ तो आप बताइए, हमको रास्ता दिखाइए कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें? बस ऐसे यूट्यूब पूजा करते समय देख रही थी, तो मेरे सामने बार-बार एक ही चैनल आ रहा था, वो हेतल जी का साइंस व्हील करके
और इससे पहले मैं और भी बहुत सारे चैनल को भी फॉलो कर रही थी। मतलब मुझे ना वो जो एक्सपीरियंस डालते हैं ना साई डिवोटी लोग, तो वो सुनना मुझे बहुत पसंद आता था। सुन करके बहुत ही अच्छा लगता था कि नहीं, मतलब सबूरी रखो, सब सही होगा बाबा, सब सही करेंगे। वो सुन करके मेरे अंदर थोड़ा सा वो दृढ़ विश्वास और भी जगता था, तो इसलिए मैं उसको सुनती थी। फिर कथा होता था बाबा का कहीं कहीं जैसे शिरडी में, तो वो कभी कभी लाइव देता था, तो वो सब मैं सुनती थी। तो बहुत ही अच्छा लगता था सभी का वो सुनना। तो इसी बीच में साइंस व्हील्स करके जब चैनल आ रहा था, तो पहले तो मैं हटा दी, लड़े बहुत सारा चैनल को मैं देखी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार मेरे पास आ रहा था। तो फिर मैं ऐसे ही बोली, अच्छा ये चैनल भी मैं देखती हूँ, ये क्या है बाबा, बार बार ये मेरे सामने आ रहा है, तो आज आपके मतलब लिटरली मैं पूजा के पास ही बैठ करके वो पहला मतलब उनका वीडियो मैं देखी। और मतलब उनको देख के हेतल जी को देख के ही जैसे लगा ना, जैसे कि जैसे मेरी मेरी बहन है, या मेरी मतलब मेरी कोई रिलेटिव है, कोई एकदम नज़दीकी रिलेशन है। मतलब जैसे मैंने एकदम दिल से कनेक्ट हो जाना, वो वाला मेरे साथ हुआ। और मैं उनका वो वीडियो देखी और बहुत ही अच्छा लगा। लगा जैसे कि हम और आप जैसे, मतलब जैसी मैं हूँ उस तरह से वो बता रही थी, और पाठ के बारे में जो बता रही थी, साई सच्चरित्र के बारे में, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और लगा कि मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ बता रही हैं उसमें से। मैं भी वो जो चीज़ बता रही थी संपुटित पाठ के, मैं लिटरली वहीं से मैं शायद उसके एक दो पहले से मैं देखना शुरू की थी। तो मतलब कैसे करना चाहिए साई सच्चरित्र पूजा, कैसे कर, मतलब ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि ये हीलिंग का भी ये करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं आइडिया था मेरे को। और पता नहीं कब कोई एक एपिसोड में मैं ये चीज़ बता रही थी हेतल जी कि आप मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए ये नंबर, तो मुझे लगा कि शायद बाबा हमको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे जाओ और आपका समाधान होगा। तो मैं एक दिन कॉल की हेतल जी को, और वो हेतल जी इतने अच्छे से मेरी परेशानी को सुने। और पहली बार ये 2-3 साल में मैं खुल के अपने बारे में और अपने परेशानी के बारे में किसी और से, मैं बाबा के अलावा किसी और से बात की। और मतलब इतना अच्छा लगा उनसे बात करके, और मतलब इतना हिम्मत दिलाई हमको। और जब वो बताई कि जो भी सामान आपको चाहिए वो बता दी, और बोली कि ठीक है इतनी तारीख को आप इतने बजे ये सब चीज़ लेके रखना, और मैं बताऊंगी करने के लिए, वैसे वैसे करना। और वो वीडियो कॉल की, मतलब हेतल जी इतने दिल से कनेक्ट होती हैं कि मैं, मेरी परेशानी जैसे लगा उनके आँख से झलक के निकल रहा, तो वो लिटरली रो रही थी मेरी, वो सब सुन करके मेरी परेशानी, और मेरे चेहरे को देख कर के शायद उनकी भी आँख में आंसू आ रहा था कि, और ये एक माँ ही समझ सकती है दूसरी माँ की परेशानी को, और उसके ऊपर जो बीतता है अपने बच्चों के लेकर के, वो एक माँ ही समझ सकती हैं। और वो बहुत ही अच्छा लगा। और 1 सप्ताह हो गया है, इस बीच मैं और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये 1 सप्ताह पता नहीं कितने दिन के बाद से लग रहा है जैसे कि हम लोग उस चीज़ से अलग हट के कुछ सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब टीवी भी हम लोग नहीं देखते थे, मतलब ऐसा हम लोग का ज़िंदगी हो गया था कि कुछ भी हम लोग देख, मतलब कुछ एंजॉय ही नहीं कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल जैसे लगा जीवन खत्म हो गया हो हम लोग का, ऐसा फील हो रहा था। सो ये 1 सप्ताह में इतना अंदर से कुछ खुशी जैसा फील हुआ, और बहुत ही अच्छा, अपने आप में बहुत खुशी जैसा महसूस कर रहे हैं हम लोग। और मतलब है वो परेशानी है जगह पे, जो बताई है हेतल जी मैं वो कर रही हूँ, और बहुत दिल से कर रही हूँ। और इतने में मतलब आपको लग रहा है जैसे कि मेरा आत्मविश्वास जो खो गया था ना, वो वापस आ रहा है धीरे धीरे। सो थैंक यू हेतल जी, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप प्योर सोल हैं, इसलिए आप इतने अच्छे से कनेक्ट करते हैं बाबा को। शायद बाबा इसलिए आपको इतना ब्लेसिंग दिए हुए हैं। इसी तरह से आप सबकी मदद करें। और मैं तो सभी साई डिवोट, जितने भी साई डिवोटी, सबसे मैं बोलूँगी कि आपसे
कोई भी परेशानी हो वो शेयर करें, उनका समाधान तो मिलेगा ही मिलेगा। और बस यही है। और आप इसको ये आप अगर शेयर करना चाहते हैं अपने चैनल के साथ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आप कर सकते हैं। और इस बीच में एक और लीला आपको बाबा का बताना चाहूँगी कि ग्रुप में अभी कार्तिक पूर्णिमा गया है उस दिन। और ऐसे टीवी बोले ना कि हम लोग टीवी भी देखना छोड़ दिए, तो मतलब चलता था टीवी पर उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे न्यूज़ देख रहे थे और उसमें जो वो 41 मजदूर लोग जो फंसे हुए थे उनका दिखा रहा था। तो मुझे ना एकदम से रोना आ गया वो देखते। पहली बार उस टाइम मुझे फील हुआ कि मतलब मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। मतलब इनको इनकी फैमिली को देखिए, इनको देखिए कितने बड़े दुख से ये लोग मतलब जूझ रहे हैं, और हम हैं कि बस अपने परेशानी को लेके बैठे हुए हैं। और उस दिन इतना मुझे रोना आया टीवी देखते देखते, मैं बहुत रोई। और मतलब मतलब उस दिन देव दिवाली था तो दिया भी जलाना था। और मैं दिया जलाते जलाते बाबा को यही बोली, बाबा आपको इन मजदूर को हेल्प करना होगा, इन लोग को अपने परिवार के पास पहुंचाना पड़ेगा निकाल के, चाहे जैसे भी हो। हम कुछ नहीं जानते, आज बहुत दिन के बाद लगा जैसे कि हम जैसे सो के जागे हों। और मतलब ये दुख देख करके मेरा लगा जैसे कि हम तो हमारा हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है इस आगे में। और हम क्या कर रहे हैं दूसरे का, मतलब कुछ देख ही नहीं रहे थे हम इतने दिन से। और 10 माला मैं चैंट भी की उन लोगों के लिए। मैं बाबा को बोली ये आज का मेरा पूरा पूजा उन मजदूरों के लिए है, आपको उनके परिवार के लिए करना होगा, आपको उन मजदूर के लिए करना होगा, उनको सही सलामत निकालना होगा। और उस टाइम तक कुछ मतलब न्यूज़ में यही दिखा रहा था, कोशिश हो रहा है, कोशिश हो रहा है। लिटरली आप मानिएगा कि मेरा 10 माला कंप्लीट हुआ और न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा था कि बस अब मजदूर लोग मतलब किसी भी टाइम शाम तक में भी उनको निकाल लिया जाएगा सही सलामत। मतलब बढ़िया, मतलब अच्छा न्यूज़ आने लगा। और आपको विश्वास है, मैं इतना रोई उस दिन, मतलब खुल के मैं रोई कि बाबा कितना जल्दी सुनते हैं। और हम क्या कर रहे थे, बाबा पर ब्लेम कर रहे थे कि बाबा आप कुछ नहीं करते, बाबा आप कुछ नहीं सुनते हो मेरा। और मैं बाबा को उसी समय बोली थी कि मैं थर्सडे को 11 दिया फिर जलाऊंगी, और 9 दिया मैं जलाऊंगी। और उन मजदूर के सलामती के लिए मैं जाप भी करूंगी 11 टाइम्स माला का, वो लोग सही सलामत निकल जाए। और जब मैं सुबह उठी और न्यूज़ लगाई, इंडिया में शाम हो रहा था वो, तो मैं देखी कि न्यूज़ में बस दिखाया कि 5 मजदूर को सही सलामत निकाल लिया गया। इतना खुशी हुआ था उस दिन, इतना खुशी हुआ। और इस थर्सडे को मैं 9 दिया जलाई और बाबा को थैंक्स बोलने के लिए कि बाबा ऐसे ही आप सबकी मदद करते रहना। और बस हम यही कहेंगे, हेतल जी आप बहुत ही अच्छी हैं। आप जो आप काम कर रही हैं बाबा आपको इस चीज़ में भेजे, क्योंकि हमारे जैसे जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत सारे मुसीबत में घिरे हुए हैं उसको मदद करने के लिए। शायद बाबा आपको भेजे मेरे ही मदद करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना ये लगता है, लेकिन मैं कहूँगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा एक एक प्रॉब्लम को आप सुने और इतने दिल से सुने। और जब भी कोई क्वेश्चन होता है मैं पूछती हूँ और आप तुरंत जवाब देती हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।